हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सबसे पहले आप सबको खूब सारा प्यार है। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के, क्योंकि मेरा जो सेकंड ट्राइमेस्टर का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पेंडिंग है। उसको काफ़ी हफ्ते ऊपर चले गए तो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैं चली गई थी गांव में और वहाँ से आना कभी कुछ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ मेरे सेकंड अल्ट्रासाउंड के लिए, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है। फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या नॉर्मल रहता है क्या नहीं, मैं और मेरा छोटू बेबी कैसा है, सारी चीज़ें आप लोगों से बताऊंगी। बट उसके पहले आप लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करना, तभी आप लोगों के पास ब्लॉग आते ही नोटिफिकेशन हो जाएगी। आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक है, मेरी एकदम मस्त है। थोड़ा सा सांस में मेरी वैसी प्रॉब्लम हो रही है। और कान्हा जी को नहला धुला के खाना खिला के, क्योंकि मैंने इडली मंगा ली थी, इडली कान्हा जी को भी खिला दी थी और मैंने भी खा ली थी। कान्हा जी को खाना खिला दिया है, पूजा वूजा करके अब हम निकल गए हैं। हेमंत चला गया स्कूल, और उसके पहले मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत हड़बड़ी में काम कर रही थी, तो हुआ नहीं। सो अब आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा, बने रहना, खूब सारा प्यार देना। तो हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। फाइनली आज हमारा अल्ट्रासाउंड होगा। बहुत लेट चल रहे हैं हम, बट इट्स ओके। जो भी होता आप लोगों के साथ अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे जेठू जी मेरे लिए पानी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से पहले मैं खाना वाना तो खा के आई थी, लेकिन पानी पीना ज़रूरी था। तो जेठू जी बोले तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। और इस टाइम जो केयर होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है, बहुत स्पेशल। तो मुझे अच्छा भी लगता है। और फिर अब मेरे को वॉक करने के लिए बोला गया है, क्योंकि अब मेरी टर्न आ गई है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे वॉक कर रही हूँ, ज़्यादा स्पीडली तो नहीं कर पाती हूँ, बट वॉक कर रही हूँ। तो मेरा लेवल 2 चल रहा है, जिसमें एक बार अंदर जाके आ गई, स्कैन हो गया। अब वापस मुझे बाहर भेजा है, फिर कुछ खाने के लिए खा पी के फिर 15 मिनट्स का वॉक होगा, और उसके बाद 15 मिनट्स और रुकेंगे, उसके बाद वापस होगा। इसमें पूरी बेबी का मूवमेंट देखा जाता है। सो आई विश सारी चीज़ें ठीक हों, सब अच्छी हों। जेठू जी गए चॉकलेट लाने, चॉकलेट बिस्किट मीठा जो भी हो, क्योंकि ये नमकीन बिस्किट लेके आए थे। हमको ये पता था कि मुझे मीठा नहीं पसंद है, बट डॉक्टर ने बोला कुछ मीठा ही खाने का, तो अब मीठा खाएंगे। हाँ, कितना कुछ पापड़ बेलना पड़ रहा है ना, यही मज़े हैं। जेठू जी गए लाने, मैं खाती हूँ बिस्किट, मिलते हैं। क्या लेके आया हूँ? क्रीम वाले बिस्किट नहीं है? ऊपर चल खिला नहीं, मीठा कुछ खाना है। डेयरी मिल्क पसंद नहीं है, किटकैट पसंद है। पसंद है, थोड़ा खाना पसंद नहीं है कौन। हम जो पसंद होगा वही खाया जाएगा, मैं क्या करूँ बताओ। कोई ना, गुड्डे बिस्किट से ही काम चलाएंगे। तो जेठू जी को आ रही है नींद। जेठू जी सो रहे बीवी ने परेशान कर दिया ना। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है ना, ये पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही चेक की जाएगी बच्चे की। तो थोड़ी देर रुक के चेक हो रही है, तो इसलिए बहुत लंबा टाइम ले रही है। तो अल्ट्रासाउंड हो गई है। अब अल्ट्रासाउंड दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे डॉक्टर जो हैं, तो यहाँ पे मेरा प्रेशर देखा जा रहा है। एक बार देख लिया था, फिर से देखा जा रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो बीपी है वो हाई आ रहा था, इस वजह से। तो ये दोनों बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं, आप लोग फिर से चेक कर लो। होता है ना, कभी अप डाउन होता रहता है, शायद थोड़ा वॉक किया इस वजह से हो। तो डॉक्टर के पास जाके आ गई। अब डॉक्टर ने बोला है एक टीटी इंजेक्शन लगता है इस दौरान, तो वही मेरे को अब लगेगा। क्या आप लोगों को लगा है क्या ये टीटी इंजेक्शन? डॉक्टर ने बोला है अभी नया ये टीटी इंजेक्शन लगता है। तो क्योंकि हेमंत के टाइम ना मेरे को ऐसा कोई इंजेक्शन लगा नहीं था, तो मुझे इतना नॉलेज ही नहीं था। तो यहाँ पे अब साइन वगैरह करके अब इंजेक्शन लगेगा।
तो हो गया है बहुत ही अच्छे से अल्ट्रासाउंड, टीटी इंजेक्शन भी लग गई है मस्त। जेठू जी को आ रही है नींद। और देखो हम जा रहे हैं घर जाने से पहले हेमंत को भी ले लेंगे, उसके भी स्कूल में कुछ ख़रीदना है तो वहाँ पे भी ख़रीद के फिर पहुँचेंगे घर। फाइनली अच्छा लगा। चलो घर जाके बात करूँगी वहाँ फिर, है ना। हम जा रहे हैं घर जाके मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो मैं कब की चुकी हूँ। अब ये इधर उधर सारे कपड़े ठीक कर करके रख रही हूँ क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा है। धीरे धीरे अब इसको लाइन में लेके आएंगे तब जाके समझ में आएगा। अभी दीदी आ गई है खाना बनाने वाली, वो खाना बनाएगी। लाले को दिखाती हूँ। लाला एकदम नहा तो सुबह ही लिया था। अभी पूजा वूजा सब हो चुकी है लाले की। जेठू जी सो रहे हैं, अब जेठू जी उठेंगे। हेमंत और वो वहाँ हैं। अभी बात करूँ तो पूरा घर बिखरा पड़ा है, कसम से पूरा घर। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से गया। इतना ही हेमंत का वर्क पेंडिंग हो गया। सारी चीज़ें ऐसे भागा दौड़ी लाइफ चल रही है। और आज जो अल्ट्रासाउंड किया इतना अच्छा लगा ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। हर मोमेंट को पल पल एंजॉय करना, फीलिंग्स को फील करना, जस्ट वाओ। हाँ, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आपको सांस की तकलीफ़ कैसी है। तो सांस की तकलीफ़ ना मैंने आज भी डॉक्टर को पूछ के आई तो डॉक्टर ने बोला एसिडिटी की वजह से होती है। तो अब ये शायद मुझे 9 मंथ्स चलेगी। कोई बात नहीं, होता है कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ तकलीफ़ तो होएगी ना यार। इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होनी होती हैं तो थोड़ी चीज़ें तो बुरी होंगी। और जो बात करते हैं घर की, तो घर तो इतना बिखरा पड़ा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा कसम से, कुछ भी नहीं। बट ठीक है, अब आप लोगों को कौन से टॉपिक्स में बात करनी है, कौन से टॉपिक्स में आप लोगों को जानना है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैं उस वे में आप लोगों के लिए व्लॉग्स वगैरह शूट किया करूँगी जितना हो पाएगा। बराबर से एक्टिव तो नहीं हो पाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ी सी लेज़ी ज़्यादा हो गई हूँ, यही मान लो। सब लोग मुझे डांट रहे हैं, बट होती है ना, किसी की प्रेगनेंसी है ना बहुत ही वो होती है स्पीड वाली। जैसे मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना वो तो सुपर एक्टिव वाली थी, और जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो सुपर लेजीनेस वाली है। अब सबकी अलग अलग वे होती है तो सबके उस हिसाब से दीदी खाना बना रही है, खाना वाना खाएंगे, लाले को खाना खिलाऊंगी। तब तक मैं थोड़ा सा कपड़े वपड़े ठीक कर लूँ। हेमंत अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो भी मैं आपको पढ़ाई दिखाती हूँ। और जेठू जी सो रहे हैं, अब उठेंगे। तो बस यही सब चल रहा है। तो जैसे जो भी होगा आप लोग साथ अपडेट करते रहेंगे। तो लाला जी ने खाना खा लिया है, मस्त बनाना रखा हुआ था और ये चारों तरफ में रखा हुआ था। ये कल सुबह के लिए रेडी करके रखा हुआ है मेरे। ठीक है, अब लाले के करूँगी मैं ड्रेस चेंज, जो कि ये वाला सेंटा क्लॉज वाला उलन वाला ड्रेस पहनाऊँगी लाले को। फिर यहाँ पे लाले का पलंग है, लाले का बिस्तर है, सब रेडी है, सुलाऊँगी अब मैं लाले को। सो मेरा यही रहता है, कुछ हो चाहे ना हो, खाना जगह मैं ही करूँगी। तो बस दीदी आ गई, दीदी ने खाना बना दिया, मैंने खाना खिला दिया और पूरा घर बिखरा पड़ा है। बट धीरे धीरे अब लाइन में लाऊंगी क्योंकि जब ये घर शिफ्ट कर रहे थे ना उस दौरान, अगर आपने ब्लॉग्स नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखना। उस दौरान मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मुझे कोई भी चीज़ का ना होश ही नहीं था, कुछ खबर नहीं थी। बट अब क्या है, मैं धीरे धीरे मेरे हिसाब से धीरे सारी चीज़ें सेट कर लूँगी ना। थोड़ा टाइम लगेगा, डे बाई डे थोड़ा कर करके। एक साथ ज़्यादा करने का भी डॉक्टर ने मना किया है, बट धीरे जितना हो पाएगा वैसे करके सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। ताकि जैसे लाले का सारा सामान इसमें है, विंटर का सारा, अब लाले का सारा रेगुलर विंटर वेयर करेंगे लाला, तो इसमें सारा सेट कर दिया है। ये एक्स्ट्रा सारा निकाल लिया है, इस छबड़ी में डाल दिया है मैंने। और ये सुबह का है, अब ये कोई जेठू जी ये लोग कोई लेके जाएंगे। भारी सामान मैं कुछ भी उठाने के टाइम नहीं बढ़ती क्योंकि मैं नीचे बैठती हूँ फिर ऊपर उठती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। बट मेरा ये है ना कि मैं पूजा करने नीचे ही बैठूँगी, मैं ऊपर नहीं बैठूँगी, कोई पाटा लेके नहीं बैठूँगी। सो बस अब मैं लाले को ड्रेस चेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इससे पहले कान्हा जी सबको गुड नाइट बोल रहे हैं। गुड नाइट सब कोई, जल्दी से राधे राधे ज़रूर लिख देना मेरे प्यारे छे कान्हा को। कान्हा गुड नाइट, मिन्नू ले लो।
हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब। आज है डे 2। कल आप लोगों से बातें मेरी हुई नहीं, बट बातें स्टार्ट करने से पहले कि मेरी फीलिंग्स क्या थी कल जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, जेठू जी की फीलिंग्स क्या थी, वो सब आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे घर के बाहर का व्यू इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा। सीरियसली आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा। रुको दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर सा पार्क है ना। वहाँ देखो, वो लेडीज़ है ना, भजन कर रही है। यहाँ पे ये दोनों जन बैठे बातें कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना व्यू। ये देखो, और ये रही मैं थोड़ा बहुत वॉक यहीं कर लेती हूँ यार, ज़्यादा मुझसे जाया नहीं जाता है क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर लिफ्ट का इशू, इसका इशू, और हमारा घर भी ना 4th फ्लोर पे है, सो बहुत पंगे होते हैं। सो बस अब हम चलते हैं। जेठू जी आने वाले हैं, वो कुछ सामान लेने बाहर गए हैं। जैसे ही जेठू जी आती हैं उनके साथ, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड था ना वो मैंने और इन्होंने दोनों ने देखा था बेबी को, तो इनका भी मैं आपको बताऊंगी, इनकी भी फीलिंग और मेरी भी फीलिंग साथ में शेयर करूंगी, है ना। मुझे लगा इससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा जो घर के सामने वाला व्यू है वो ज़रूर दिखाऊँ। तो कैसा लगा व्यू वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ जी, तो आ गए हैं हम आपके जीजू के साथ। मुझे पता है आप लोगों को भी जानना है जीजू का क्या रिएक्शन था, क्या मन की फीलिंग्स थी, और मुझे भी जानना है ना। क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, घर आने के बाद भी मुझे कुछ नहीं बोला, तो मुझे ऐसे है कि उनसे जानना है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही जाने। तो जेठू जी तो जेठू जी बताओ कैसा एक्सपीरियंस था आपका। बहुत शानदार था। एक्चुअली मैं वैसे तो दूसरे बच्चे का पिता बनने वाला हूँ, लेकिन पहली बार मैं इतना ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहली बार तो जब हेमंत कितने दिन का, 3 दिन का हुआ था क्या, 3 दिन का हुआ था, तब मैंने उसको गोद लिया था, है ना। और गोद क्या लिया था, मैं उसको ऐसे पकड़ के ऐसे, इतने से मैं वो था और मैं यहाँ सो गया था ऐसे। ये स्टार्टिंग में ना गोद लेने में भी बहुत डरते थे। गोद तो बहुत दूर की बात है, पूरे 9 मंथ्स ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी हेमंत के टाइम में कभी हॉस्पिटल नहीं ये गया कभी था। हॉस्पिटल नहीं गए कभी। और जब डिलीवरी रूम में भी मैं जा रही थी ना, तब भी ये बहुत पीछे थे, इनको बहुत डर लग रहा था। डर तो सब हर हस्बैंड को लगता है, बट थोड़ा शाई टाइप के थे क्योंकि मेरे जीठ जी, जिठानी जी, ननद, वो सब सामने थे, तो वही करने वाले थे हमारे घर में, वही जाते हैं कभी करने वाले तो आज भी वही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज चेंज हो गई है। जुकाम भी लगता है ना तो वही जाते हैं, बड़ी से बड़ी तकलीफ हो तो वही जाते हैं। हम लोग तो किसी के साथ हो वही संभालते हैं, हम तो खाली मौज में जीते वाले थे। और अब क्या हो गया कि इस बार मैं हूँ गुड़गांव में, क्योंकि मैं नोखा बराबर नहीं रह पाऊँगी। उन्होंने बहुत बोला सही था तू यहीं रुक जा, तेरा मैं करवा देती हूँ सब कर, लेकिन हेमंत के पीछे स्टडी बहुत नुकसान हुई है और आगे भी फिर डिलीवरी के टाइम फिर नुकसान होगी, तो मैं चाहती थी नहीं। तो यही रीज़न है कि इस बार जो जितना भी है वो सारा इनके ऊपर है, जितनी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। जिम्मेदारियाँ बढ़ने के साथ साथ थोड़ा एक्सपीरियंस भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, सीख रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं, एंजॉय कर रहा हूँ इन पलों को। और वहाँ जाके तो मतलब थोड़ा वर्कलोड इन पे ज़्यादा है, हाँ, बट फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को दोनों मिलके साथ में। वहाँ बहुत वो जो पहली बार वो सब देखा तो बहुत 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 अच्छा लगा। सब चीज़ें ये अच्छी चीज़ है। इस बार पता है एक्चुअली वहाँ पे ना अब जो न्यू अल्ट्रासाउंड्स आए हैं ना, मेरे टाइम 10 इयर्स पहले नहीं थे वो चीज़ें। विज्ञान जो प्रोग्रेस कर रही है ना वो अच्छी मतलब 3D में दिखाया, सारा दिखाया, इतना इतना अच्छा फीलिंग था ना, इतना अच्छा जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना अच्छा, इतना मतलब स्पीचलेस हूँ मैं, इतनी अच्छी। वही सारी चीज़ें हैं कि भाई हाँ ये मेमोरीज़ है, और ये स्पेशली ये व्लॉग्स वगैरह बनाने का भी सिर्फ यही रीज़न है कि ये मेमोरीज़ है, और ये मेमोरीज़ ना बंद करके रखना चाहते हैं क्योंकि हेमंत के टाइम इतना नॉलेज नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए। और मैं भी ये बोलूँगी, जो कोई वीडियो नहीं भी बनाता है ना, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपनी हर मोमेंट कैप्चर करे, हर मोमेंट। खाली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों, जब भी बढ़िया बढ़िया स्पेशल मोमेंट लगे आपको वो सब कैप्चर करके रखिए, क्या दिक्कत है। मतलब प्रेगनेंसी इसलिए ना कि ये लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होता है। इंसान की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो जो मेरे हिसाब से जो जो बचपन में कर सकता बातें वो एक समय के बाद नहीं कर सकता, और जवानी की बातें बुढ़ापे में नहीं कर सकता, लेकिन वो एक्सपीरियंस को याद तो कर ही सकता है ना। स्वीट मेमोरीज जिसे कहते हैं।
और मैं ना आगे आप लोगों को बताऊंगी मेरे 3 मंथ्स की जर्नी। अब अगर मैं सोचती हूँ ना तो भी मेरे को मतलब जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्टिंग बहुत हार्ड था मेरा, बहुत हार्ड, लेकिन मेरा बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग, क्या मतलब लिमिट क्रॉस है। तो इसके बाद वाली जो स्टोरी आएगी ना वो हम दोनों अभी ही बैठ के मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो वेरी सून मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगी, क्योंकि मेरा भी ये था कि मैं मेरी हर एक्सपीरियंस रखूँ। लेकिन उस दौरान ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि हम हर चीज़ नहीं कर पा रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। इस मैटर में मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में डिस्कस करूँगी। बट ये जो स्पेशल मोमेंट था हमारा अल्ट्रासाउंड का, जो कि सेकंड सेमेस्टर का होता है, वो सुपर्ब था, सुपर्ब। कोई परिभाषा नहीं है, दिल खुश हो गया। और मैं भी यही बोलूँगी जो भी कोई प्रेग्नेंट है ना वो एक बार अपनी ये 3D वाली अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना, ज़रूर। मैंने करवाया था फरीदाबाद के हॉस्पिटल का नाम बताना, मैं Cloud9 से, ठीक है। मैं और आप कहीं भी करोगे तो वो सब जगह सुविधा नहीं, रहती है आजकल वो नहीं है हर जगह वो सुविधा नहीं है ना। नहीं। जो इससे पहले वाला जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था ना उसमें ये सुविधा नहीं थी, इसमें ये सुविधा नहीं थी। बट मैंने रिसेंटली जो Cloud9 फरीदाबाद वाले में करवाया उसमें तो, और जो डॉक्टर थी वो भी बहुत शानदार थी। सो मेरे को हर चीज़ दिखाई, फेस दिखाया, हैंड्स दिखाए, लेग्स दिखाए, टर्नओवर दिखाया, सारी चीज़ें, मतलब बहुत बहुत प्रीशियस मोमेंट था मेरा। सो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये टाइम पीरियड ना मतलब ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी, एक एक दिन यूँ चला गया, थोड़ा हार्ड जा रहा है मेरा। बट ठीक है, मैं हैप्पी कि ये मोमेंट तो वापस कब आएगा नहीं पता ना। तो मैं हर मोमेंट को जीना है मुझे और बहुत एंजॉय करके जीना है मुझे। सो ओके गाइज, ये था मेरा, मैं ही ज़्यादा बड़बड़ करी, ये तो फिर भी चुप ही रहे। नहीं मैंने बोला ना, और कितना बोलो। तो ओके गाइस, ये वाला व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। खूब सारा प्यार देना, आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बस हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो लेजी वाली प्रेगनेंसी है, थोड़ी ढीली ढामू मैं। तो जैसे जैसे हो आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। सो ओके गाइस, बाय बाय।